पहली मर्तबा हो रहा है पूरी दुनिया में कि किसी हाथी का रूट कनाल हो रहा है। एक पिटीशन फाइल करी थी सिंध हाई कोर्ट में। ये ऐसा ही दर्द महसूस कर रहे हैं जैसे कोई इंसान दांतों के बिगड़े हुए मर्ज में करता है। हम ये इलाज बजा लाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इसको खड़े रहते हुए नीम बेहोश करेंगे। कराची की दो बहनों मधु बाला और नूर जहां का रूट कनाल है, मतलब दांतों का इलाज, और कराची ज़ू में तकरीब का समा है। बच्चों को एक अरसे से सैरो तफरी कराने वाली ये दो बहनें जो कि आज सेलिब्रिटी बनी हुई हैं, एक अरसे से इंतहाई दर्द और इंतजामिया की गफलत का शिकार रही हैं। लेकिन जानवरों के पसंद करने वालों और बेशुमार अदालती कार्रवाइयों के बाद बहरहाल उनके इलाज के लिए बाहर से टीम बुलवाई गई है। देखते हैं क्या इनका इलाज सक्सेसफुल होगा और क्या इलाज के बाद इनकी देखभाल की जा सकेगी। चले। पाकिस्तान में जो 4 हाथी हैं, कराची में 2 कराची ज़ू में और 2 कराची सफारी पार्क में, तो हम तो इनको जब से देख रहे हैं, जब से ये आए थे, तो अब तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, 16-17 साल के हो गए हैं। तो जो कराची ज़ू में जो 2 हाथी हैं, नूरजहां और मधु बाला, तो उनके जो टस्क्स हैं वो मिसिंग हैं और उनके इन्फेक्टेड हैं जो टस्क, रिमेनिंग टस्क है रूट में। एक पिटीशन फाइल करी थी सिंध हाई कोर्ट में। फिर उसके ऑर्डर के तहत पिछले साल नवंबर में फोर पॉज इंटरनेशनल की टीम आई थी वेटनेरियंस की, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट हेल्थ असेसमेंट करी। तो हमारी जो दरख्वास्त थी वो यही थी कि इनका एक एक्सपर्ट्स के साथ, जो हाथियों के एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद इनका एक चेकअप करें। मेरे साथी और मैं लाइबनीज इदारे से हैं जहां जंगली हयातियात पर तहकीक की जाती है और हम 4 पॉज से मुंसलिक हैं। हम कराची गुज़िश्ता साल आए थे और पहली मर्तबा यहाँ की 4 हथनियों का मुआयना किया था, 2 कराची ज़ू वाली और 2 सफारी पार्क वाली। पता चला कि ज़ू वाली 2 हथनियों में शदीद दांतों का इन्फेक्शन है और इस मुआयने से लेकर अब तक के अरसे में एक का दांत मजीद बिगड़ गया है, जो इसकी आंखों तक पहुंचकर इसे नाबीना भी कर सकता है और फिर मगज़ का भी रुख कर सकता है। तो अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। हम ये इलाज बजा लाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इसको खड़े रहते हुए नीम बेहोश करेंगे और नए आलात का इस्तेमाल करके इन दांतों की बाक़ियात को निकाल लेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए भी पहला ही तजर्बा है और अगर ये कामयाब रहा, जो कि हमें उम्मीद है कि ये कामयाब रहेगा, तो बहुत सारे हाथी दुनिया भर में इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यूं ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा और ये एक महफूज अमल भी है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर हाथी को बेहोश करके लिटाना एक पुरखतर मामला है। उमूमन जब जानवरों का कोई इतने बड़े पैमाने पर इलाज होता है तो उनको सीडेट, मतलब बेहोश किया जाता है। अलबत्ता ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इनको खड़े होकर सेडिशन दिया जा रहा है, स्टैंडिंग सेडिशन दिया जा रहा है। और ये भी पहली मर्तबा हो रहा है पूरी दुनिया में कि किसी हाथी का रूट कनाल हो रहा है। ये पहले प्रोसीजर घोड़ों पर हुआ है, दूसरे जानवरों पर हुआ है, लेकिन हाथियों के साथ ये पहली मर्तबा हो रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल भी कायम कर सकता है। एक और बात, अगर इनका वक्त रहते इलाज या इन्फेक्शन नहीं तशख़ीस किया जाता तो अपने इस इन्फेक्शन की वजह से ये अंधे भी हो सकते थे। ये एक शदीद दांतों के मर्ज से 2-4 हैं। इनका इन्फेक्शन और सूजन अब बहुत बढ़ चुके हैं। ये ऐसा ही दर्द महसूस कर रहे हैं जैसे कोई इंसान दांतों के बिगड़े हुए मर्ज में करता है। हमारा मकसद इसके दांत का बकिया हिस्सा निकालना है। ये बड़ा ऑपरेशन है और ये आज तक कभी नहीं हुआ। दुनिया के माहिर वेटनरी डॉक्टर्स ने 5 घंटे 40 मिनट की कामयाब सर्जरी के बाद मधु बाला के दांतों की बाक़ियात निकाल ली हैं। ये दांत, जिन्हें टस्क्स कहते हैं, इनकी बाक़ियात मधु बाला के इन्फेक्शन का बाइस बन रही थीं। अब मधु बाला होश में है और इसका खाना पीना भी जारी हो चुका है, जबकि उसकी बहन नूरजहां की अब बारी है।